क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि एमबीए कितनी तरह से होता है, मतलब कितने टाइप का होता है एमबीए? कोई कहता है 2 ईयर फुल टाइम, कोई कहता है 1 ईयर फुल टाइम, कोई कहता है एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लो, कोई कहता है ऑनलाइन कर लो, कोई कहता है डिस्टेंस लर्निंग कर लो। मतलब इतना कंफ्यूजन है एक डिग्री को लेकर कि इंटरनेट तक पे रिसोर्सेज नहीं है, समझ नहीं आ रहा है इंटरनेट को देखकर कि करना क्या चाहिए। आप ही बताइए कि क्या करें। दोस्तों, अगर आप भी इसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं और सेम डाउट्स आपके दिमाग में हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी तरह से एमबीए कैसे हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग पे सबके डिफरेंसेस बताने वाला हूं कि किस किस टाइप से एमबीए होते हैं, कौन कौन से बी स्कूल्स करवाते हैं और आप क्या कर सकते हो, क्या किस में कौन सा पॉजिटिव है, किस में कौन सा नेगेटिव है। तो सारे डिफरेंसेस आपको मैं बताऊंगा और ये गारंटी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको और कहीं मिलने वाली है नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको पता नहीं है कि और क्या कंटेंट है इस चैनल में, तो मैं आपको बता दूं, जीमेट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस, एग्जीक्यूटिव एमबीए से रिलेटेड वीडियोस, एमबीए में टॉप बी स्कूल्स की फीस, प्लेसमेंट प्रोसेस, एजुकेशनल लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं। ये वाला वीडियो मेरा 17th वीडियो है, तो इसका मतलब मैं इससे पहले 16 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं आपके लिए। सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देखिए और अपना मनपसंद वाला वीडियो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले ये बताइए कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो बस इंतजार किसका है, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इस स्क्रीन शेयर के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए इन चारों में से कौन सा एमबीए सूटेबल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में, मैंने इस एक्सेल शीट को 4 कॉलम्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। 2 ईयर एमबीए, 1 ईयर एमबीए, एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और फिर डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल या फिर करस्पॉन्डेंस, राइट। और इसमें मैंने इन सारे एमबीएस को मैंने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए कि कौन सा एमबीए एक्चुअली क्या है। जितने भी एमबीए आपने सुने हैं अभी तक, सब कुछ इन 4 स्ट्रक्चर्स में और कैटेगरीज में ही आते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है 2 ईयर एमबीए की। 2 ईयर एमबीए एक रेगुलर एमबीए होता है जो ऑलमोस्ट सारे बी स्कूल्स में होता है। ये फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, रेगुलर प्रोग्राम होता है। सिमिलरली जब हम 1 ईयर एमबीए की बात करते हैं, ये भी रेगुलर फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। इसके लिए भी आपको सेम 2 ईयर एमबीए के जैसे ही आपको बी स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ 1 साल रहना पड़ेगा और वहाँ पर रहकर आपको फुल टाइम में ये चीज़ करनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इसको बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कहते हैं। प्रॉब्लम ये है, और पता नहीं क्यों ये डाउट है लोगों के मन में, कि 1 ईयर एमबीए को भी बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए बोलने लगते हैं, जबकि ये फुल टाइम रेगुलर एमबीए है, एग्जीक्यूटिव एमबीए नहीं है। एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ये पार्ट टाइम एमबीए होता है। इसमें लाइव लेक्चर्स मोस्टली होते हैं, या तो इवनिंग में या वीकेंड्स पे। मोड कोई सा भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन मोड में करवाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन मोड में करवाते हैं। जो ऑफलाइन मोड में करवा रहे हैं वहाँ तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके वीकेंड्स में या इवनिंग्स में जाके करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन मोड में करवा रहे हैं तो वो भी वीकेंड्स में या इवनिंग में होता है, लाइव लेक्चर्स मोस्टली। और उसमें होता क्या है कि कुछ दिन के लिए वो आपको इंस्टीट्यूट में बुला लेते हैं कि भाई साल में या 6 महीने में या इस टर्म में आप को
5 दिन के लिए या 1 वीक के लिए आना होगा इंस्टीट्यूट, तो ऐसा रहता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिस्टेंस लर्निंग, जिसको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL भी कहते हैं, बहुत सारे लोग करस्पॉन्डेंस कहते हैं इसको। तो ये अगर आप देखिए तो ये भी पार्ट टाइम है। इसमें सेल्फ स्टडी होता है, मोस्टली सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है आपको खुद से ही मटेरियल वो लोग दे देंगे, आपको खुद से पढ़ना है। अब वो मटेरियल ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस हो सकते हैं, वो मटेरियल बुक्स हो सकता है, या वो फिर मटेरियल आपका इंटरेक्टिव क्लासेस के थ्रू वो करवा सकते हैं। कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते हैं। तो ये सेल्फ पेस्ड होता है, मतलब आप अपनी स्पीड में कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है बी स्कूल यानी यूनिवर्सिटी, मतलब कौन कौन से बी स्कूल्स ये वाले MBAs करवाते हैं। तो देखिए 2 ईयर MBA तो ऑलमोस्ट सारे इंडियन बी स्कूल्स करवा ही रहे हैं, इंक्लूडिंग IIMs, सभी करवा रहे हैं ऑलमोस्ट। 1 ईयर फुल टाइम MBA जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 इंडियन बी स्कूल्स हैं आज की डेट में जो इसको करवा रहे हैं। नेम्स मैं अभी आपको बताऊंगा, इंक्लूडिंग IIMs, टॉप IIMs 15 के आसपास बी स्कूल्स हैं। MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स या एग्जीक्यूटिव MBA जो होता है उसको बहुत सारे इंडियन बी स्कूल्स करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग IIMs, ठीक है। और इसके लिए मैंने अपनी वीडियोस भी बना रखी हैं 2 अभी तक, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। सिमिलरली 1 ईयर MBA के लिए भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक ले सकते हैं। इसके बाद है डिस्टेंस लर्निंग। ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। तो बहुत सारी बी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग ये करवाता है। तो सिम्बायोसिस ऐसा नहीं है डिस्टेंस लर्निंग ही करवाता है, वो दूसरे प्रोग्राम्स भी करवाता है, फुल टाइम भी करवाता है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी उन्होंने अलग से एक सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग बना रखा है। सिमिलरली ICFI है, इग्नू ने करा हुआ है डिस्टेंस लर्निंग, नरसी मोन्जी है, NMIMS जिसको बोलते हैं। सिक्किम मणिपाल भी मल्टीपल तरह से MBA करवाता है, जिसमें से एक उनका डिस्टेंस लर्निंग भी है। IMT भी फुल टाइम भी करवाता है, लेकिन उनका डिस्टेंस लर्निंग भी है। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग करवाती हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये 4 तरह से ही सारे MBA डिवाइडेड हैं। 2 ईयर, 1 ईयर, ये जो दोनों रेगुलर हैं, फुल टाइम हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और फिर डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, यही है। अब कई लोग बात करते हैं अपग्रेड की, कि अपग्रेड में क्या है। तो अपग्रेड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से। अपग्रेड ने क्या कर रखा है कि वो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही मेनली पार्ट टाइम ही है। उसमें भी लाइव लेक्चर्स भी होते हैं और उसमें कुछ कुछ वो लोग रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको दे देते हैं, जिससे आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी या सेल्फ पेस में उनको देख लें, ठीक है। तो वो इन दोनों का एक तरह से मिक्सचर है, कह सकते हैं, ठीक है। बाकी थर्ड कैटेगरी में आते हैं प्रोग्राम नेम। तो 2 ईयर MBA को मोस्टली लोग PGP के नाम से जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में आपको इसी नाम से मिलेगा ये। 1 ईयर MBA के बारे में लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं पता है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इसके नाम बहुत अलग अलग हैं हर इंस्टीट्यूट में। आप देखो ISB सिर्फ 1 ईयर MBA ही करवाता है और ISB उसको बोलता भी PGP ही है, ठीक है। ISB के लिए 2 ईयर MBA जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता। ISB 1 ईयर MBA करवाता है। सिमिलरली IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इंदौर, लखनऊ और इसके अलावा दूसरे जो टॉप IIMs हैं, कोझिकोड, शिलोंग, उदयपुर या XLRI हो गया, SP जैन हो गया, ग्रेट लेक्स, IMT या मास्टर्स यूनियन, ये सारे के सारे 1 ईयर MBA करवा रहे हैं। हाँ, ये होता है कि कहीं कहीं 1 साल है, कहीं कहीं 15 मंथ्स भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरी कर रहा है। उसके बाद MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, इसमें भी क्या है, इसमें इसको भी अलग अलग नेम से जाना जा रहा है। एग्जीक्यूटिव MBA, MBA एग्जीक्यूटिव, EPGP, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। सेम डिस्टेंस लर्निंग में भी नेम्स काफ़ी डिफरेंट हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, डिग्री या डिप्लोमा। क्या मिलता क्या है दोनों MBAs में। तो 2 ईयर MBA में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स MBA देते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमा देते हैं, मतलब PGDM या सिमिलर डिग्री, सिमिलर डिप्लोमा। 1 ईयर MBA में IIMs और XLRI आपको MBA दे रहे हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स आपको मोस्टली PGDM देते हैं। अदरवाइज कुछ इंस्टीट्यूट्स PGP का सर्टिफिकेट भी देते हैं, जैसे ISB हो गया। ISB कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं देता है,
वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट देता है सिर्फ आपको, राइट। वैसे ही एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिसको एग्जीक्यूटिव एमबीए कहते हैं, उसमें आपको एमबीए की डिग्री ऑनलाइन एमबीए या एग्जीक्यूटिव एमबीए या पीजीडीएम ऑनलाइन, ये सारे वैरायटीज़ हैं जो वेरी करती हैं हर बी स्कूल में। और डिस्टेंस लर्निंग में भी अगर आप देखो तो उसमें एमबीए या पीजीडीएम डिस्टेंस लर्निंग और करस्पॉन्डेंस ऐसे करके मेंशन करते हैं वो लोग, ठीक है। अभी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आप देखोगे यहाँ पे, जैसे स्पेशलाइजेशन 2 ईयर एमबीए में, जी हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स स्पेशलाइजेशन आपको देते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द आईआईएम्स हैं, अधिकतर आईआईएम्स, वो आपको जनरल मैनेजमेंट की डिग्री देते हैं, जबकि स्टूडेंट्स को इलेक्टिव्स उनकी मर्जी से सेकेंड ईयर में चूज करने का ऑप्शन होता है। तो बेस्ड ऑन इलेक्टिव्स वो लोग एक तरह से स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। 1 ईयर एमबीए को मोस्टली जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, और लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें भी इलेक्टिव्स चूज करने की कुछ टर्म्स में ऑप्शन होता है, और कुछ भी स्कूल्स स्पेशलाइजेशन भी 1 ईयर एमबीए में प्रोवाइड कर रहे हैं। एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स में दोनों स्पेशलाइजेशन और जनरल मैनेजमेंट दोनों के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऑप्शंस हैं, और डिस्टेंस लर्निंग में भी ऐसा ही है, दोनों ऑप्शंस हैं। स्पेशलाइजेशन भी कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं और कुछ जनरल मैनेजमेंट भी करवाते हैं। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर एमबीए तो नाम से पता चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स का है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो 21-22 मंथ्स का रहता है। सिमिलरली 1 ईयर एमबीए भी अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 साल का रहता है। तो मोस्टली केसेस में ये 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है ये वेरी करता है 1.5 से 2 साल, मोस्टली ये 2 ईयर्स का रखते हैं मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। सिमिलरली डिस्टेंस लर्निंग वाले एमबीए में भी मोस्टली 2 ईयर्स रहता है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो एग्जीक्यूटिव एमबीए या फिर डिस्टेंस लर्निंग वाला एमबीए है, इसमें अगर आपका गैप हो जाए, अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे, तब भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बी स्कूल में अपने कॉलेज में, और वहाँ आप डिसकंटिन्यू करके उसको 1-2 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो वैसा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होती है। नेक्स्ट कैटेगरी के 10th 12th या अंडर ग्रेड के परसेंटेज कहाँ कहाँ कंसीडर किए जाते हैं। तो 2 ईयर में यस कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन परसेंटेज वेरी करता है। कहीं पर 50 बोलते हैं, कहीं 55 बोल रहे हैं 10th 12th में, कहीं पर कुछ और बोल रहे हैं, राइट। ऐसे ही 1 ईयर फुल टाइम एमबीए में भी ऐसा ही है, वो कंसीडर होता है लेकिन वेरी करता है। और बाकी दोनों में भी सेम ही है, कंसीडर तो सब जगह होता है, मतलब हर जगह मांगते हैं कि 10th 12th और अंडर ग्रेड में इतने होने चाहिए मार्क्स आपके। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर एमबीए में मिनिमम 0, मतलब एज अ फ्रेशर अगर आप आज की डेट में बीकॉम, बीएससी, बीटेक ये सब डिग्रीज आपके पास हैं और आप तुरंत एमबीए 2 ईयर एमबीए करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 एक्सपीरियंस पे भी 2 ईयर एमबीए कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपीरियंस यहाँ स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपीरियंस आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 ईयर्स मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलता है इस प्रोग्राम में। 1 ईयर एमबीए तो है ही एक्सपीरियंस लोगों के लिए, ये प्रोग्राम ही एक्सपीरियंस लोगों के लिए, तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो मांगते ही हैं इसमें। और मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस माना जाता है। मैक्सिमम लिमिट मोस्टली जगहों पे नहीं है, तो आप देखोगे 20 ईयर्स के बाद भी लोग 1 ईयर फुल टाइम एमबीए कॉलेज में जाते हैं, एमबीए करते हैं। एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी 2 ईयर्स मिनिमम रहता ही है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, बट मोस्टली आप देखोगे कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में मिनिमम जो है 3 ईयर्स मांगते हैं वो, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। डिस्टेंस लर्निंग में मिनिमम 0 है, 0 पे भी आप डिस्टेंस लर्निंग वाला कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 ईयर एमबीए में कैट, जैट, मैट, एनमैट, सी मैट इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स हैं। मोस्टली कैट आप सुनते हो इसके लिए, तो मोस्ट जो बड़े बड़े टियर 1 इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैट के बेसिस पे आपका एडमिशन लेते हैं। सिमिलरली 1 ईयर एमबीए में वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, जीमैट भी है, जीआरई, कैट, जैट के थ्रू होते हैं, लेकिन मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे कि जीमैट मांगते ही हैं हर जगह पे। जीमैट मतलब आपका, अगर आपने जीमैट दिया हुआ है तो यू आर ओके, ठीक है। फिर एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी ऐसा ही है कि जीमैट, जीआरई, कैट, उनका या तो इंटरनल एग्जाम भी होता है कई सारे इंस्टीट्यूट्स का, और इंटरव्यू प्रोसेस भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स रखते हैं कि एग्जाम मत दो लेकिन सिर्फ इंटरव्यू है।
तो ऐसा बहुत बार होता है। इसमें भी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे कि जीमैट तो वो ले ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग में एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। स्कोर की अगर बात करें तो 2 ईयर MBA में मीडियम टू हाई स्कोर चाहिए होता है। अगर मैं कैट की बात करूं तो टॉप 20 स्कूल्स में जाने के लिए। इसी तरह से 1 ईयर MBA में मीडियम टू हाई रहता है। जीमैट का स्कोर मोस्टली अगर मैं बात करूं टॉप 20 स्कूल्स में जाने के लिए। एग्जीक्यूटिव MBA अगर आपको करना है तो जीमैट उसमें बहुत हाई नहीं चाहिए, लो टू एवरेज जीमैट स्कोर में आपका हो जाएगा। और डिस्टेंस लर्निंग में आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो स्कोर का ऐसा कुछ है नहीं। फीस की बात करें तो 2 ईयर MBA में फ़ीस वेरी कर रही है काफ़ी। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जो 2 लाख में भी करवा रहे हैं इंडियन रुपीज़ में, और लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि 25 लाख तक जाती है इसकी फ़ीस 2 ईयर MBA की। 1 ईयर MBA में भी काफ़ी वेरिएशन है, 21 लाख मिनिमम तो है ही, और मैक्सिमम 45 के अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है, जो ISB आपको पता ही होगा ले रहा है इतना। MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एग्जीक्यूटिव MBA में भी काफ़ी वेरी कर रही है, 2 लाख मिनिमम आप देखोगे कई कई जगहों पे, और ISB जैसे इंस्टीट्यूट्स 40 लाख भी ले रहे हैं, है ना। डिस्टेंस लर्निंग में इतना वेरिएशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 2 लाख या 3 लाख के बीच में ये हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है वेरिएशन। इंटर्नशिप की बात करें तो 2 ईयर MBA में इंटर्नशिप होती है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा है, 2 साल आप कैंपस में ही हो, इंटर्नशिप करने का टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास, इसलिए वो रहता ही है इंटर्नशिप का कॉम्पोनेंट। 1 ईयर MBA जबकि फुल टाइम है, आप कैंपस में ही 1 साल हो, लेकिन 1 साल उतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको इंटर्नशिप भी करवा दें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मोस्टली क्या सारे ही लोग एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस थोड़ी लेना है, आप तो आए हुए ही हो इंडस्ट्री से काम करके, तो इसलिए इंटर्नशिप नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव MBA में भी सिमिलरली, क्योंकि लोग काम करके ही एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं, तो यहाँ पर भी इंटर्नशिप नहीं है। सिमिलरली डिस्टेंस लर्निंग में भी इंटर्नशिप नहीं होती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये तो मतलब जाननी ही होती है लोगों को कि प्लेसमेंट्स के बारे में क्या। प्लेसमेंट्स का ऐसा है सर कि 2 ईयर MBA में तो प्लेसमेंट फैसिलिटी 20 स्कूल्स देते ही हैं, सिमिलरली 1 ईयर MBA में भी प्लेसमेंट फैसिलिटी देते ही हैं। सिंपल फंडा है, क्योंकि आप फुल टाइम कैंपस में हो, आपका रेगुलर MBA है, तो इसलिए फैसिलिटेट 20 स्कूल करवाता है प्लेसमेंट्स। बड़ी बड़ी और तरह तरह की कंपनीज तरह तरह के रोल्स के साथ आती हैं, मैंने इसमें वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव MBA में प्लेसमेंट्स की एज सच हेल्प नहीं होती है, हाँ रिज्यूमे वगैरह में हेल्प करते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस लर्निंग में भी रिज्यूमे में हेल्प हो जाती है। हाँ, ये इन दोनों में ज़रूर होता है, एग्जीक्यूटिव में और डिस्टेंस लर्निंग में, कि जॉब फेयर वगैरह का एक्सेस दे देंगे आपको, या किसी पोर्टल का एक्सेस दे देंगे, वहाँ पर आप अपना जॉब वगैरह सर्च कर लीजिए, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो 2 ईयर MBA में इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जब आपके भी स्कूल में बाहर के इंस्टीट्यूट्स के कुछ स्टूडेंट्स को भेजा जाता है आपके साथ पढ़ने के लिए, और सिमिलरली आप भी यहाँ से जाते हो दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ के जहाँ भी टाई अप होता है वहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ महीनों के लिए, राइट। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। 1 ईयर MBA में इंटरनेशनल इमर्शन कहते हैं इसको, ये एक्सचेंज नहीं होता ऐसा इतना फ्रीक्वेंटली उधर से इधर और इधर से उधर जाना नहीं होता है। होता क्या है कि 20 स्कूल का कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूट से टाई अप होता है, तो आप यहाँ से आपको एक टर्म के लिए या 15-20 डेज़ के लिए दूसरे 20 स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये होता है मोस्टली केसेस में। MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स में ये मोस्टली इंटरनेशनल इमर्शन ऑप्शनल है, वो आपको ऑप्शनल बोलते हैं, लेकिन हर स्कूल में है भी नहीं ये फैसिलिटी, हर 20 स्कूल में, तो कहीं कहीं पर ऑप्शनल देते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में भी ऐसा ही है, या तो नहीं है ये ऑप्शन ऑल टुगेदर, और अगर है तो फिर ऑप्शनल है कि आप जाना चाहें तो जाएं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जाएं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो देखिए 2 ईयर MBA उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कैट या कैट जैसा एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिनका वर्क एक्सपीरियंस या तो वो फ्रेशर हैं या तो बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस है उनका, और जो मनी वाइज मतलब फिनेंशियली और टाइम वाइज 2 साल वहाँ पे कैंपस में दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो जॉब नहीं कर पाएंगे, उनको कैंपस में 2 इयर्स तक रहना है, तो अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं तो फिर 2 ईयर MBA बेस्ट है।
1 ईयर MBA उन लोगों के लिए है जो GMAT या GMAT जैसे एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, जिनका एक इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 ईयर या 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वो ऑलरेडी ले चुके हैं, चाहे 7 ईयर्स का हो या 10 ईयर्स का हो। अगर उस टाइप का एक्सपीरियंस है और वो साथ में चाहते हैं कि नहीं मुझे पार्ट टाइम MBA नहीं करना है, मैं 1 साल कैंपस में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनके लिए ये MBA है। इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस MBA को करने के बाद आपका मोटिवेशन ये रहता है कि आपको लैडर में अपनी हायरार्की में एक मैनेजमेंट पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन यहाँ पर रहता है कि आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, अपना डोमेन चेंज करना है और लैडर में ऊपर जाना है। तो उनके लिए 1 ईयर MBA बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव MBA या MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स उन लोगों के लिए है जो लोग रेगुलर बेसिस पे कैंपस नहीं जा सकते हैं और जो जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। तो उनके लिए ये वाला MBA है और साथ में उनको भी प्रमोशंस वगैरह लेने हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल ये डिमांड कर रही है कि उनको आगे बढ़ने के लिए MBA की ज़रूरत है, तो फिर वो इस MBA के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस MBA को करने के लिए आपको ऐसा बहुत ज़्यादा GMAT स्कोर या सिमिलर स्कोर्स नहीं चाहिए होते हैं कि एवरेज स्कोर पे आपको मिल जाता है। तो अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं ला पाएंगे, प्लस आप कैंपस में भी नहीं जाना चाहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपके लिए फिर ये वाला MBA है। फोर्थ, जो डिस्टेंस लर्निंग या करस्पॉन्डेंस MBA है वो उन लोगों के लिए है जिनको ना ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और जो या तो फ्रेशर हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन वो अपनी खुद की स्पीड से MBA करना चाहते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर क्लासेस करूं या मैं रेगुलर अपनी कोई जॉब छोड़ दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ। तो फिर वो MBA ये वाला उनके लिए बना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम भी नहीं देना है, जिनको लगता है कि नहीं एग्ज़ाम वगैरह तो मुझे नहीं देना है, मेरा बस एक डिग्री हो जाए MBA की जिसको मैं आगे अपनी जॉब में या अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर पाऊँ, उनके लिए ये MBA है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो तुरंत जाके वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके दोस्तों की, आपके रिलेटिव्स की और जो भी आपको जानते हैं उनकी हेल्प कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कि बहुत सारे सिमिलर वीडियोस और पॉडकास्ट आने वाले टाइम में आने वाले हैं। इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम उनको रिलीज करता रहूंगा और मैं नहीं चाहता आप कुछ भी मिस करें। तो बस बने रहिए मेरे साथ।